हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस 27। कॉन्सेप्ट क्लासेस 27 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज ही वीडियो को शुरू कर रहे हैं जो कि क्लास 12 का सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 12 सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आपका यूनिट 10 है, यूनिट जो आपका 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उस चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी बाकी हैं। जैसे आपको हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप 11 में पढ़ के आए हो, लेकिन एक बार फिर से एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करवाएंगे। तो बात कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज मैं बता दूं आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप हाइड्रोकार्बन क्या जानते हो। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 में पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए हो तो भी यहाँ मैं बताऊंगा। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बनिक यौगिकों का हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसे निकाला जाएगा ये भी बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि एल्किल ग्रुप क्या आप पहचान सकते हो, एल्किल ग्रुप कैसे आप जानोगे, एल्किल ग्रुप क्या होता है ना। प्राइमरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, टर्सरी एल्किल, ये सब सारी चीजें क्या होते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन कितने कितने बॉन्ड बना सकते हैं, सारे बेसिक टर्म आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे जो कि क्लास 11 और पढ़ के आए हो, हाइड्रोकार्बन। क्या हेडिंग लगाओगे आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन आप ये तो आपको आप ऐसे समझना चाहो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखिए हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन मीन्स क्या होता है, कार्बन तो जानते हैं कार्बन होता है। तो मतलब हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए हाइड्रोकार्बन व कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक होते हैं, या फिर वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या हमने लिखा, हमने ये लिखा कि हाइड्रोकार्बन वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन, ओनली वन कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4 तो आप जानते हो मेथेन होता है, और मेथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है। C2H6, C3H8, और और भी लिख सकते हैं, C3H6 भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, C4H10 भी लिख सकते हैं, आदि कर लेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो सभी को लिख नहीं सकते, लेकिन इसी में समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या। देखिए आप ध्यान से अगर मेथेन को देखें
तो मीथेन में आपको क्या दिख रहा है? मीथेन में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और कार्बन दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एक हाइड्रोकार्बन है। इथेन को देखें, इथेन में C2H6 है, मतलब दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, मतलब आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब ये कि हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके C3H8, C3H6 भी देख सकते हैं, C4H10 भी देख सकते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सभी के सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं और भी कंपाउंड्स हैं। अगली चीज आप समझोगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अगली हेडिंग समझोगे आप हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार, कौन कौन से होते हैं? देखिए, देखेंगे मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। मेनली मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार क्या है? आप जानते हो क्या प्रकार होता है? चलिए बताइए, क्या कौन हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप्स क्या होता है? तो आप कहोगे एल्केन। हम कहेंगे दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा टाइप्स क्या होता है? तो आप कहोगे एल्कीन। फिर हम पूछेंगे आपसे तीसरा प्रकार क्या होता है हाइड्रोकार्बन का, कि तीसरा टाइप्स क्या है? तो आप कहोगे सर एल्काइन होता है। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, तो क्या लिखोगे? पहला प्रकार एल्केन, एल्केन ये पहला टाइप्स है। दूसरा क्या है? एल्कीन, एल्कीन। और तीसरा प्रकार है इसका एल्काइन, एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ा। एक बार हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं फिर से बता देते हैं आपको। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या फिर परिभाषा भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप। हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो का हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल लिखा है CH4, C2H6, C3H8, C3H6, C4H10 आदि कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ हम अगली हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार जो एल्केन है। अब समझेंगे कि एल्केन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होता है। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे एल्कीन। सबसे पहले आप एल्कीन हेडिंग लगाओगे, सॉरी एल्केन लगाओगे, सॉरी सॉरी एल्केन। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे? एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन, यहीं पे मैं आपको बता दूं, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होगा। एल्केन को लिखते कैसे हैं? एल्क प्लस एन।
एल्क क्या बताता है कि कितने कार्बन का चेन है। एल्क क्या बताता है कितने कार्बन का चेन है। यदि एक कार्बन का होगा तो उसे क्या बोलेंगे। एल्क क्या बताता है कितने कार्बन का चेन है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, और यहाँ पर मैं लिख दूं एल्क। यदि कार्बन एक है तो उसे क्या बोलेंगे। यदि कार्बन एक है तो उसे क्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे अभी बताते हैं। दो कार्बन तो इसे क्या कहेंगे। तीन कार्बन है तो कब क्या बोलेंगे। चार है तो क्या बोलेंगे। इसी तरीके से 5 C5 C6 C7 C8 C9 और C10 और भी होते हैं, लेकिन इतना आप जान जाओगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए, यदि एक कार्बन है तो एल्क का नेम लिखोगे आप मेथ। क्या नाम लिखोगे। मेथ लिखोगे। दो कार्बन है तो ईथ बताओगे। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, थोड़े बहुत आपके सर लोग क्लास में बताए होंगे कि मेथ क्या होता है, ईथ क्या होता है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। फिर से एक बात, जैसे आप छोटे क्लास में गिनती याद करते थे, छोटे क्लास में गिनती आप पढ़ते ना 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से केमिस्ट्री जब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो गिनती की तरह एक जो टेबल आप पढ़ते थे उसी की तरह इसको याद करना है। कैसे याद करना। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। फिर से सुनिए। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। एक बार फिर से सुनिए। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक, इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो तीन कार्बन को क्या बोलेंगे। प्रोप बोलेंगे। तीन कार्बन को क्या बोलेंगे। प्रोप बोलेंगे। चार कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं। पांच कार्बन को क्या बोलते हैं। पेंट बोलते हैं। छह कार्बन को क्या बोलेंगे। हेक्स बोलेंगे। सात कार्बन को क्या बोलेंगे। हेप्ट बोलेंगे। आठ कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं। नौ कार्बन को नॉन बोलते हैं। और जो 10 कार्बन, ये 10 कार्बन की चेन है तो उसे क्या बोलेंगे। डेक बोलते हैं। ठीक है। अब इधर चलते हैं। एल्केन को कैसे लिखते हैं। एल्केन को एल्क प्लस एन लिखते हैं। अब हमने क्या बताया कि एल्क वो एल्क क्या है। एल्क आप जैसे एक कार्बन तो उसको मेथ बोलोगे। एल्क में दो कार्बन है तो ईथ बोलोगे। एल्क में तीन कार्बन है तो क्या बोलोगे। प्रोप बोलोगे। तो एल्क क्या बताता है कितने कार्बन का चेन है और उसका क्या नाम होगा। ये क्या बताता है। ये बॉन्ड नेम, मतलब बीएन बोलते हैं इसको, और शॉर्ट में बीएन बोलते हैं। फुल नेम इसका होता है बॉन्ड नेम। क्या होता है। बॉन्ड नेम। मतलब बॉन्ड नेम क्या है। ये मान लो एक कार्बन का है तो एल्केन में क्या लगाएंगे नाम के लास्ट में। एन लगाएंगे तो क्या बनेगा। इथेन बनेगा। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें, बताता हूँ। देखिए, एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कि जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। एन क्या इसमें बताता है। एन क्या बताता है इसमें। एन ये बताता है कि एन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। एन क्या बताता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब कार्बन, उस एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए एन बराबर हमने क्या ले लिया। एन बराबर एक ले लिया तो इस फार्मूले में यदि रखेंगे तो क्या बनेगा। सी बनेगा। और इस हाइड्रोजन है, एन की जगह क्या रखोगे। 2 × 1 रखोगे प्लस 2 रख दोगे तो क्या बन जाएगा। 2 × 2 और 2 + 2 4, तो क्या फार्मूला बन गया। CH4। क्या फार्मूला बन गया। CH4। मतलब एन का मान 1 होगा तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा। मेथेन बन जाएगा ना। CH4 मेथेन ही है। यदि एन का मान 2 है तो कैसे लिखोगे आप। देखो, C2, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 तो C2H6 बन जाएगा, तो इसका नाम एथेन हो जाएगा। यदि n का मान आप 3 ले लिए तो n का मान 3 ले लिए तो C3 हो जाएगा।
और यहाँ n के जगह पे 3 रखोगे तो 2 3 या 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, तो C3H8 बन जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक बार और एक चीज और बताते हैं। n बराबर ये 4 ले लिए, तो n बराबर 4 लोगे तो n की जगह क्या रखोगे, 4 तो C4 होगा। फिर n की जगह पे यहाँ 4 रखोगे तो 4 दूना 8 और 2 10, तो C4H10 बनेगा। क्या बनेगा? C4H10 बनेगा। इस चीज तरीके से आपको भी बनाना है। चलिए एक और बता देते हैं। यदि n बराबर आप 5 लेते हो, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे n की जगह 5 रखोगे और यहाँ भी 5 रखोगे, तो यहाँ 5 रखोगे तो क्या बनेगा, C5 बनेगा। उसके बाद यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूना 10 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, C5H10 बनेगा। इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए मान लीजिए n बराबर 1 है तो पहले CH4 बन जाएगा। CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इस तरीके से। आप एक बात यहीं पे आप बता दो कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। अच्छा एक चीज आपको और बता देता हूँ कि यहीं पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत ज्यादा तत्व प्रयोग किए जाते हैं उनको लिख लीजिए आप। जैसे इन्हीं तत्वों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बनिक यौगिकों में ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और एक्स हो गया। ठीक, ये ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। और ऑक्सीजन भी, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी लिख लें, ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर पढ़ने से पहले उस बेसिक क्लास में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, इसके ये तत्व है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाना सीखे होंगे क्लास 11 में, चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाले चैप्टर में आप तत्वों का लुईस बिंदु संरचना बनाना सीखे होंगे। तो वो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे लुईस डॉट, लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत को इंग्लिश में बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल बोला जाता है। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं तो आप जानते हो। उसके बाद इसकी संयोजकता भी हमको पता होनी चाहिए। संयोजकता मतलब वैलेंसी, संयोजकता मतलब वैलेंसी। तो चलिए देखिए, कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कार्बन के, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो बातम कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4 आएगा, तो 4 बातम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए कितने हैं इसमें, तो 4 है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, चाहे तत्व का नाम हो गया, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना सकता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके बाद हमको उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6। तो इसका कैसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। और एक्स क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए भी मिटा देते हैं। एक्स का मतलब आप जानते हैं, एक्स को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन जब आवर्त सारणी आप देखोगे तो आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 17वां वाला तत्व, ग्रुप नंबर 17 जो तत्व है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब तत्वों को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन तत्व बोलते हैं।
तो हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इन तत्वों को क्या कहते हैं हम? हैलोजन तत्व बोलते हैं, हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इन तत्वों का लेविस्टार्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? इन तत्वों के बातम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संयोजकता क्या होगी? हमने बताया कि बातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से उसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे इसके बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 होगी। इसका 1 होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से है तो 2 होगी, इसका 2 संयोजकता होगा। और इसका क्या होता है? 1 होता है। ये संयोजकता ही डिसाइड करता है कि वह तत्व कितना बंध बना सकता है। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह है नहीं, तो जल्दी से आप इसमें स्क्रीनशॉट लें। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इस चैप्टर की बात मैं करूं, जो हैलो एल्केन्स है, हैलो एरीन्स है, इस चैप्टर में यही सारे तत्व ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। इसी में से घुमा फिरा के चाहे कार्बन है, हाइड्रोजन तो हमेशा लगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स की बात करें, जिस चैप्टर में हम लोग बेसिक क्लास पढ़ने के बाद जब इंटर करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और एक्स मिलेगा। एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहीं पे इसको बेहतर तरीके से समझ लो कि इस तत्व कौन कौन से तत्व ज्यादा प्रयोग होंगे और उन तत्वों का लेविस्टार्ट सिंबल क्या होगा। उसके बाद उसकी बैलेंसी क्या होगी? बैलेंसी, क्योंकि बैलेंसी आपको नहीं पता होगा तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वह तत्व कितना बंध बना सकता है। बैलेंसी पे ही डिपेंड होता है। चलिए, अब एल्केन को बताते हैं, क्योंकि अब ज्यादा सही रहेगा एल्केन बताने से। एल्केन का हमने बताया था कि जनरल फार्मूला, आपको एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मार्कर लग रहा है खत्म हो गया, तो मार्कर चेंज कर लें। CnH2n+2 होता है। n क्या बताता है? n क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की कितना, मतलब जो है कार्बन परमाणु की कितनी संख्या है? कार्बन परमाणु की संख्या, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे, एल का नाम क्या होगा? मेथ होगा। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसका नाम ईथ होगा। ऐसे ही तरीके से आप समझ जाएंगे। तो देखिए, यदि n का मान क्या है बताए थे इससे पहले कि यदि n का मान क्या है? 1 है तो क्या बनेगा? C बनेगा। और 2 गुणे n का मान यहाँ पे क्या रखोगे? 1 रखोगे तो क्या होगा? 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। CH4 हो जाएगा। उसके बाद यदि n का मान 2 है तो n की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा? C2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। यदि n की जगह 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 दूना 4 और 4 और 2 6, तो C2H6 बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद यदि n का मान 3 है, n का मान 3 है तो n का मान 3 है तो क्या लिखोगे? n की जगह 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 लिखोगे तो क्या बनेगा? C3 बनेगा। और यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 3 6 और 2 8, C3H8 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखोगे आप? यदि C4 मेरे पास कंपाउंड है, ये एल्केन है, इसका स्ट्रक्चर देखो, एल्क है तो एल्क में क्या जोड़ना है हमको? एल्क में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। एल्क में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो एल्क का नाम क्या हो जाएगा? अरे नाम नहीं, स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन कितना बाण बनाता है? 4 बाण बनाता है। इससे पहले अभी देखे हैं लेविस्टार्ट स्ट्रक्चर में कार्बन की संयोजकता कितनी थी? 4 थी, यानी कि 4 बाण बनाएगा इस तरीके से। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। तो ये 4 बंध बना सकता ना। 4 बंध के साथ किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इस तरीके से। इसको आप ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे भी लिख लो, दोनों बात सही। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम मीथेन होगा।
क्या नाम होगा, मीथेन होगा। अगला एग्जांपल, यदि n बराबर 2 लेंगे तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, C बॉन्ड C। अब C बॉन्ड C को आप देखिए, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगाने, तो आप देखें कि यह कार्बन इस कार्बन के साथ एक बंध बनाया है, तो अभी 3 बंध और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बंध बनता है। तो एक इस तरीके से, और इस कार्बन को ध्यान से देखो, तो यह कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ बंध बनाया है, तो 3 और बनाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं, और कार्बन की वैलेंसी भी तो 4 होती है, और जितनी वैलेंसी होती है वही इतने बॉन्ड बनाएंगे वो तत्व। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं। और ईथ में आप क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ईथ में एन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। इसको मैं बिता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए अगला कंपाउंड, यदि n बराबर आप 3 लिखोगे तो क्या बनेगा, C3 क्या बनेगा, C3। मार्कर लगा दी। चलिए C3H8 बनेगा। यदि n का मान 3 लोगे तो यहाँ पर रखोगे तो 3 दूना 6, सॉरी C3 हो जाएगा, और यहाँ पे n का मान 3 रखोगे तो 2 3 6 और 2 8, तो C3 क्या बनेगा, C3H8 बनेगा। कैसे लिखोगे, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतना जो है, आप इसको CH3 लिख सकते हैं। अच्छा इसको इधर ना लिखें, इस तरीके से लिखें, H3C, ये CH3 ही है, CH3 और C के बीच में एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड लगाइए, फिर इतने को क्या लिख सकते हैं, फिर CH3 लिख सकते हैं। तो कोई एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 लिख सकते हैं। अब इसका नाम आप लिखें, 2 कार्बन है, 2 को ईथ बोलते हैं, और क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। एल्क में क्या जोड़ना है, एल्केन में एन जोड़ना है, क्योंकि एल्केन पड़ा है। उसके बाद C3H8 है कंपाउंड, तो इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से। अब ये स्ट्रक्चर आप बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, चलो एक बार और बना के बताता हूँ। देखो यह कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, यह कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, 2 कार्बन, देखिए आगे और पीछे देख सकते हैं। तो इस कार्बन को पहले देखें, तो यह कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इस तरीके से। इस कार्बन को अगर जो देखें, तो यह कार्बन इस कार्बन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा। इस कार्बन को देखें, तो एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो बचा 2, तो 2 बनाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ, सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दें आप, सभी के साथ हाइड्रोजन को लगा दें। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला। इतने को आप क्या लिख सकते हो, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 लगे हैं, तो कैसे लिखोगे, H3C। उसके बाद यह कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो पहले कार्बन है, कार्बन के बीच एक बंध है, फिर कार्बन है, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो उसके बाद इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं CH3। नाम क्या होगा, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और क्या जोड़ना है, इन, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अगला एग्जांपल देखते हैं, यदि n का मान 4 लेते हैं तो C4 होगा, होगा कि नहीं होगा, n का मान 4 लेंगे, n का मान 4 लेते हैं तो C4 होगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूना 8 और 2 10, तो C4H10 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल बनेगा। तो 4 कार्बन को कैसे दिखाओगे आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं, देखो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, H3C, पहले आप 4 कार्बन बना लो, देखो 4 कार्बन बनाओ, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बन गया। अब इसको कैसे, इसके साथ देखो यह कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इस तरीके से। ये इस कार्बन को देखें तो जो
तो यह कार्बन इस कार्बन के साथ दो ही बंध तो बना है, एक बंध आगे एक बंध पीछे, तो दो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये भी ऐसे ही करेगा। और इस कार्बन को देखें, यह कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर 3 नाम क्या लिखोगे आप इसका, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। हम पूछेंगे क्या जोड़ना है, तो कहोगे सर इन जोड़ना है, तो हम पूछेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जल्दी से शॉर्ट ले आप। एल्केन को कैसे लिखेंगे, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्केन को लिखते कैसे हैं, एल्क प्लस इन लिखते हैं। एल्केन में CnH2n+2 होता है। एन का मान 1 रखोगे तो मीथेन आएगा, एन का मान 2 रखोगे तो इथेन आएगा, एन का मान 3 रखोगे तो प्रोपेन, एन का मान 4 तो ब्यूटेन, सॉरी हाँ ब्यूटेन। ऐसे ही एन का मान आप 5 रखोगे तो पेंटेन आएगा, 6 रखोगे तो हेक्सेन आएगा, 7 रखोगे तो हेप्टेन आएगा, 8 रखोगे तो ऑक्टेन, 9 रखोगे तो नोनेन, 10 रखोगे तो डेकेन, है ना। आगे चीज आप बना लोगे क्योंकि आप पढ़ के आए हो क्लास 11th में, तो बस मैं एक आपको जो चीज भूल गए उसी को बस रिवाइज करवा रहा हूँ, मतलब याद दिला रहा हूँ, है ना। तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लें। के साथ आप अगली हेडिंग देंगे एल्कीन, इसी के साथ आप अगली हेडिंग देंगे एल्कीन। कौन सी हेडिंग दोगे आप, एल्कीन। इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि अभी इसका काम हो आएगा। चलिए अगली हेडिंग क्या दोगे आप, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन को कैसे लिखते हैं, एल्कीन। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एक चीज आपको बता दूं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम में क्या जोड़ोगे आप, उसके नाम में क्या जोड़ोगे, उसके नाम में जोड़ोगे एन। अभी इसके पहले बताएं, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसके बीच क्या जोड़ोगे, एन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध है तो क्या लगाओगे, YNE, आइन लगाओगे, क्या लगाओगे, आइन लगाओगे। अच्छा एल्कीन को लिखते कैसे हैं, एल्कीन को कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस इन। एल्क आप जानते हो क्या होता है, कितने कार्बन की चेन है, तो एल्क का नाम, यदि एक कार्बन का है तो मीथ बोलेंगे, दो कार्बन का है तो ईथ, चार कार्बन का है तो एल का नाम क्या होगा, ब्यूट होगा। इसी तरीके से ये क्या है, बॉन्ड नेम मतलब बीएन है, बॉन्ड नेम मतलब बीएन। तो चलिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, लेकिन नहीं, गलत है ये बिल्कुल गलत है। एल्कीन का एल्कीन का जो जनरल फार्मूला, एल्कीन पढ़ना, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है। CnH2n का क्या मतलब है, मतलब जितना कार्बन होगा उसका दो गुना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन होगा उसका दो गुना हाइड्रोजन होगा। फिर से सुनिए, जितना कार्बन होगा उसका दो गुना हाइड्रोजन होगा। कैसे, यदि n का मान आप एक लेते हैं, वैसे मैं बता दूं आपको, एक कार्बन के लिए एल्केन और एल्कीन और एल्काइन पॉसिबल नहीं, दो एक कार्बन के लिए एल्कीन और एल्काइन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंपाउंड बन ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन नंबर एक, क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए हमको मिनिमम दो कार्बन चाहिए। यहाँ तो हमने एक कार्बन लिया है तो बनेगा। एल्काइन बनाने के लिए मिनिमम हमको दो कार्बन चाहिए, यहाँ तो हमने एक कार्बन लिया तो बनेगा नहीं।
क्यों नहीं बनेगा ये भी बता देते हैं आपको। क्यों नहीं बनेगा ये भी बता दीजिए। मान लीजिए हमने n का मान 1 लिया, मतलब कार्बन की संख्या 1 लिया हमने, तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन का होगा 2 गुणे 1 होगा, तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर CH2 आएगा। अब आप एक बात बताओ ध्यान से, यदि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है। अब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाता है, तो यहाँ पर यदि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो अभी तो कार्बन की 2 वैलेंसी तो खाली ही है, तो बताओ ये कंप्लीट है? CH2 नाम का कोई कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए बताइए इसको। ऐसे ही सेम टू सेम क्या होगा, अल्काइन में भी होगा। चल, अब हमने बताया कि एक कार्बन के लिए एल्कीन और अल्काइन पॉसिबल नहीं है, तो कितने कार्बन के लिए होंगे? मिनिमम 2 कार्बन। अच्छा चलिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पर यदि हम n का मान 2 है, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ कहोगे सर C2 बनेगा, और n की जगह 2 रखेंगे, 2 2 और 4, तो C2H4 बन जाएगा। हम पूछेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर आप बताओगे ऐसे C बॉन्ड C। हमने बता रहे हैं आपको कि कार्बन कार्बन के बीच जो है, पहले सिंगल बंध, कितने भी कार्बन आपके पास हो सबको एक एकल बंध के साथ आप व्यवस्थित करोगे एक लाइन में। तो कैसे लिखोगे आप? C बॉन्ड C, आप एक बंध के साथ इसको लगा दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है। अब दोनों कार्बन को ध्यान से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों कार्बन को ध्यान से देखें, तो दोनों कार्बन में क्या होगा? यह कार्बन इस कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। होगा सर हाँ बिल्कुल। फिर कहेंगे इस कार्बन को ध्यान से देखें, तो यह कार्बन इस कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाया है कि नहीं बनाया है? तो कहोगे सर बनाया है। फिर आपसे पूछेंगे कि यह कार्बन अभी कितने इलेक्ट्रॉन, अभी इसकी संयोजकता कितनी बची है? तो आप कहोगे सर 2 बची है, तो 2 के साथ क्या लगा दोगे आप? H2 लगा दोगे, तो हो गया ना 2 और 2 4, तो कार्बन 4 ही से संयोजकता और इतने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाता है। इसी तरीके से ऐसे ये भी करेगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम ईथ बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। और हम कहेंगे क्या जोड़ोगे? तो कहोगे सर ईन जोड़ेंगे। तो हम पूछेंगे क्या बनेगा? तो कहोगे सर इथीन बनेगा। बहुत सही बात, तो यहाँ पे लिख दो आप इथीन। आसान है ना? आसान है कि नहीं है? जितने कार्बन, जैसे एक का हमने बताया कि एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो ब्यूट प्रोप, है ना, ब्यूट प्रोप, ऐसे ही जो भी कार्बन है सब एक इसी तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए n का मान हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया, तो यहाँ पे C3 होगा, यहाँ 3 का 3 रखोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो क्या बनेगा? C3H6 बनेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? हमारे पास कितने कार्बन? 3 कार्बन, सभी कार्बन को एकल बंध द्वारा आप व्यवस्थित कर दें, इससे कर दिए। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ, सॉरी डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? आपकी मर्जी, चाहे यहाँ लगाओ यहाँ पर लगाओ, लगा होना चाहिए तभी वो एल्कीन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है। अब जहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं उन 2 कार्बन को आपको ध्यान से देखना है। इस कार्बन को ध्यान से देखें, तो यह कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ इस कार्बन के साथ बंध बनाए। अभी इसकी बैलेंसी 2 बची है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को ध्यान से देखें, तो यह कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाया और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इधर, तो 2 और 1 3 हो गया, और एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा तो 4 कंप्लीट हो जाएगा कि ना? बोलो कि हाँ कि ना। 3 तो बॉन्ड पहले बना था, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 4 कंप्लीट होगा कि नहीं? बोलो हाँ। उसके बाद इसको देखें, इस कार्बन को ध्यान से देखें, तो यह कार्बन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ बंध बनाया है, तो बाकी इसके 3 वैलेंसी यानी कि 3 संयोजकता खाली है, तो 3 संयोजकता खाली है इस तरीके से, तो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा। कहोगे सर नाम क्या होगा इसका? तो हम कहेंगे आप ही बताओ ना। तो कहोगे सर 3 कार्बन है और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, उसमें वाई यानी सॉरी ई यानी ई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर प्रोपीन हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, तो लिखेंगे प्रोपीन। और एग्जांपल देख लें, एन का मान लो 4 ले लेते हैं, तो एन का मान 4 लो लोग, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 लोगे तो क्या होगा, C4 होगा ना। C4 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो C4H8 हो जाएगा। हमने कहा था एल्कीन में जितना कार्बन लोगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन ले लो, मतलब 3 कार्बन ले लो तो 6 हाइड्रोजन ले लो, 2 कार्बन ले रहे हो तो 4 हाइड्रोजन ले लो, 4 कार्बन ले रहे हो तो 8 हाइड्रोजन ले लो, 5 कार्बन ले रहे हो तो 10 हाइड्रोजन ले लो। इसी तरीके से करना आपको। चलिए, कितने कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हमने बताया था जितने भी कार्बन आपके पास हो सभी को एकल बंध के द्वारा आप व्यवस्थित कर दें, इस तरीके से कर दिया हमने। आपकी मर्जी कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो। चलो इस बार हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। अब जहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाते हैं उसके आगे वाले कार्बन को और उसके पीछे वाले कार्बन को ध्यान से देखना है। इस वाले कार्बन को देखो तो यह कार्बन इस अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ बंध बना रखा है, तो इसकी 2 संयोजकता तो इस कार्बन के साथ बंध बनाने में बिजी हो गई, और 2 अभी फ्री है तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। इसको देखें तो यह तीन बंध बना है, यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बंध बनाया है, तो 2 और 1 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया। इसको ध्यान से देखें तो यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ और यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ यह बंध बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच गए, वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। आई बात समझ में। इसको देखेंगे तो एक बंध है तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, तो आप कहोगे सर 4 कार्बन को तो ब्यूट बोलते हैं, उसमें इन जोड़ देंगे तो हम पूछेंगे क्या बनेगा, तो कहोगे सर ब्यूटीन बनेगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी आप बना लोगे। आई होप कि सीख गए होंगे आप। तो एन का मान यहाँ पे 5 ले लो, तो एन का मान 5 लोगे तो क्या बनेगा, C5H10 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना। तो C5H10 है तो इस 5 कार्बन को एक लाइन में सिंगल बंध के साथ अरेंज करो, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, कर दिए। अब डबल बॉन्ड कहीं लगा दो, चलो एक बार यहाँ पे हमने लगाया था, एक बार यहाँ पे लगाया था, एक बार बीच में लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बीच में लगाएंगे तो क्या बनेगा, इस वाले कार्बन को देखो एक बंद बनाया तो CH3 होगा, यहाँ एक बंद इधर और एक बंद इधर, 2 हाइड्रोजन के साथ CH2 हो जाएगा। या 3 बंद बनाया कार्बन, देखो 2 इधर और 1 इधर, तो 1 और हाइड्रोजन के साथ, ये भी ऐसे करेगा, 2 इधर और 1 इधर, और ये H3 हो जाएगा। नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, EN जोड़ दीजिए, पेंटीन हो जाएगा। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ हम हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकारों को इसी के साथ सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत है। इसी के साथ हम हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार आपको बता दिए, एल्केन बता दिए और एल्कीन बता दिए। अगला जो प्रकार इसका है हाइड्रोकार्बन का वो है एल्काइन। तो अगली हेडिंग आप डालोगे एल्काइन क्या होता है, अगली हेडिंग डालेंगे आप एल्काइन क्या होता है। एल्काइन में फार्मूले कैसे बनाएंगे, एल्काइन में जनरल फार्मूला क्या होता है, और उस फार्मूले पे एल्काइन में हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे, क्या व्यवस्था होगा, व्यवस्थित करने का क्रम होगा, ये सारी चीजें देखेंगे। इस चीज को आप नोट कर रखे होंगे। चलिए अगली हेडिंग क्या डालोगे आप, एल्काइन। एल्काइन इसमें आपको एक चीज बताऊं कि इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड होगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको लिखते कैसे हैं, एल प्लस आइन, एल प्लस आइन लिखते हैं इसको।
क्या लिखते हैं, एल्क प्लस आयन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्काइन का जनरल फार्मूला एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। क्या होता है, मतलब जितना कार्बन होगा CnH2n-2, जितना कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम कर देना। जैसे समझिए बात को, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 कम कर देंगे। 2 गुने से 2 कम का क्या मतलब है, जैसे देखिए अब ये कार्बन आप 4 लिए तो 4 का 2 गुना कितना होगा, 4 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा। तो 8 में से आप 2 माइनस कर दें तो C4H6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे सर बनेगा। ये मान लीजिए आप 3 कार्बन लिए, कितना कार्बन लिए हैं, 3 कार्बन लिए। कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपके पास है 3 कार्बन है। ये 3 कार्बन है तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 3 का 2 गुना कहोगे सर अब 6 होगा। तो 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितना होगा, 4 होगा। तो क्या बनेगा, C3H4, C3H4, C3H4। यदि मान लीजिए आप 6 कार्बन लेते हैं तो 6 कार्बन का 2 गुना कितना होता है, 12। 12 में से 2 माइनस कर दो तो कहोगे सर 10 बचेगा। तो क्या बनेगा, C6H10 बनेगा। क्या बनेगा, C6H10 बनेगा। यदि मान लीजिए आप कार्बन परमाणु की संख्या 5 लिए हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके पास 5 है, 5 है, तो क्या बताओगे, 5 का 2 गुना कितना होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है। 10 में से 2 माइनस कर दो तो क्या बनेगा, C5H8 बनेगा। क्या बनेगा, C5H8, C5H8। चलिए बना के बताते हैं आपको। एन का हमने बताया था ना कि एल्कीन और एल्काइन के लिए, क्या बताया था हमने, एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। एल्कीन और एल्काइन के लिए नोट में कहीं लिख लें आप, एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होनी चाहिए। एक कार्बन के लिए एल्कीन नहीं बन सकता है और एल्काइन नहीं बन सकता है। बात समझ में आई। चलिए एन का मान हमने 2 ले लिया तो क्या रखोगे, एन की जगह पे तो क्या हो जाएगा, C2H2 एन की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया और -2 कर दीजिए तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा ना, तो C2H2 नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, C2H2 आएगा कि नहीं आएगा। यदि n का मान हमने कितना ले लिया, n का मान 3 ले लिया तो C3 होगा। 2 3 6 और 2 घट जाएगा तो C3H4 होगा। यदि n का मान कितना ले लिए, n का मान कितना ले लिए 4, तो क्या होगा, C4H6 होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से हम 4 लेंगे, हाँ n का मान 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 नहीं बचेगा, C4H6। चलिए यहाँ देखते हैं, C2H2 है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, n बराबर 2 हमने लिया तो क्या फार्मूला आया था, C2H6 आया था। आप C2H6 को कैसे लिख सकते हैं, C बॉन्ड C। कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंद होता है, 3 बंद होता है, तो ऐसे लगा दें। अब ध्यान से दोनों कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो यह अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ बंध बना, एक बच रहा है तो वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ऐसे ये भी तो करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ बंध बनाया तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। नाम क्या होगा इसका, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं। और ईथ में क्या जोड़ोगे आप, वाई नहीं जोड़ोगे तो क्या नाम बनेगा, इथाइन बन जाएगा। क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। ईथ में वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। अगला एग्जांपल देखिए, यदि n का मान 3 लोगे तो क्या बनेगा, C3H4 बनेगा। C3H4 बनेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनाओगे आप, 3 कार्बन को हमने बताया था कि जितने भी कार्बन आपके पास होते हैं उनको एकल बंध के द्वारा पहले व्यवस्थित कर देते हैं, पहले एकल बंध के द्वारा। तो कितने कार्बन है, 1 2
3 एकल बंध के द्वारा हमने व्यवस्थित कर दिया। अब हमको ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगाना, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। चलो यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ लगाने के बाद इस कार्बन को और इस कार्बन को देखिए ध्यान से, जहां भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, क्या बोला मैंने, जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कार्बन जहां पर लगाएंगे उसके आगे वाले कार्बन को और पीछे वाले कार्बन को ध्यान से देखेंगे कि उस कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड लगाने पर उस कार्बन की संयोजकता कितनी कंप्लीट हो रही है। यदि पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हाइड्रोजन नहीं लगना। यदि एक बच रहा, दो बच रहा, जितने बच रहे हैं उतने हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ हमको जोड़ देना। देखे कैसे, यहाँ पर ध्यान दें, हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाया, तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखें, इस वाले कार्बन को देखें तो यह अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया है। तो आप ही बताओ कितने इलेक्ट्रॉन के साथ ये बंध बनाया है? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया। इसकी संयोजकता ही तो 4 होती है। 4 बंध के साथ मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगने, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग, इसकी संयोजकता कंप्लीट है। यह जितना बॉन्ड बनाता था उतना बॉन्ड बना रखा है। इसको ध्यान से देखें आप, इस कार्बन को ध्यान से देखें तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बंध बनाया है इस कार्बन के साथ, तो एक का हाइड्रोजन के साथ बना सकता है कि नहीं बना सकता? कहोगे सर बना सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगना नहीं, यहाँ पे देखें तो यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया है, 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, और YN जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइन। अगला एग्जांपल लिखें, n बराबर 4 लेंगे तो क्या बनेगा? C4H6। देखो n का मान 4 लोगे तो यहाँ C4 होगा, 4 दूना 8 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो H6। 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ व्यवस्थित करो, C बॉन्ड C बॉन्ड C, फिर बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, मान लो कि यहाँ पे लगा दिए बीच में। अब बीच में लगा दिए तो इस कार्बन को सबसे पहले देखना है, दोनों कार्बन को, इन दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप ही बताओ। तो आप कहोगे सर नहीं लगेगा, क्योंकि यह 3 बॉन्ड, यह कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, यह कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, तो कितना बनाएगा? और यहाँ पे हाइड्रोजन लगने नहीं, यहाँ पर H3 लगा दो और यहाँ पर भी H3 लगा दो। नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं, और EN जोड़ दें, ब्यूटीन हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और लिखते हैं, यदि n का मान 5 लोगे तो C5H8 होगा, C5H8 होगा। और C5H8 का मतलब होता है इस 5 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ व्यवस्थित कर दें। आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगाओ, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया तो इसके साथ और इसके साथ हाइड्रोजन लगने नहीं, क्योंकि इसकी बैलेंस ही कंप्लीट है, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ, तो क्या होगा? H3 H2 और H2, क्या नाम हो जाएगा इसका? सॉरी, CH3 हो गया यहाँ पर, क्योंकि और इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, और YN, यहाँ पे इन जोड़ दिए थे, आइन जोड़ना है, पेंटाइन नाम होगा। क्या नाम हो जाएगा? पेंटाइन। C5H8, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद नोट में आप एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाइड्रोकार्बन के तीनों प्रकार को हमने देख लिया, और तीनों प्रकार को देख लिए हैं। उसके बाद जैसे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। तीनों। एल्केन में फार्मूला कैसे बनेगा, जनरल फार्मूला क्या होता है, सब बता दिया आपको। और एल्क का नाम कैसे लोगे? एक कार्बन का कोई आइटम है तो उसका एल्क का नाम क्या होगा? 2 कार्बन का होगा तो उसका एल्क का नाम क्या होगा? इस तरीके से वहां पे सीरीज भी हमने लिख दिया है ना। आप इस चीज को आप नोट कर लेंगे। नोट में एक बात लिखिए, नोट में एक बात लिखिए,
नोट में एक बात ये लिखेंगे, जो एल्केन होता है, एल्केन कैसा कंपाउंड, कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, तो लिखेंगे एल्केन, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीधे लिखते हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब ये बता दूं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन जो आपस में सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों नहीं जुड़ना पसंद करते हैं? क्योंकि इनकी पे जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी टूटता नहीं, इसलिए संतृप्त कहलाया जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं। एल्कीन जो होता है, एल्कीन, एल्क प्लस इन और एल्काइन जो होते हैं, ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये संतृप्त असंतृप्त क्यों होते हैं? क्योंकि इनके साथ कोई अन्य तत्व, कोई अन्य परमाणु आकर के जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? ये जोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, योग्यता होती इनमें, कोई अन्य परमाणु या तत्व आकर के जुड़ जाएगा। क्यों होगा, इसका कारण जानिए आप। क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। एल्कीन और एल्काइन में क्या होते हैं? पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, और पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? जब कोई अन्य तत्व या परमाणु आकर के जुड़ेगा तो उस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तो कार्बन कहेंगे क्योंकि वैलेंसी खाली हो जाएगी, वहां पर वो तत्व आकर के जुड़ सकते हैं। इसलिए जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, मतलब किसी अन्य तत्व या परमाणु को जोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को आज यहाँ पे बेसिक क्लास में, ये पार्ट 1 था, अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे, वो भी बेसिक ही वीडियो रहेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा कर देंगे तो काफ़ी बच्चे होते हैं कि वीडियो को देखते नहीं हैं और बोर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसको पढ़ाई करते रहिए अच्छे से आप। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को जितने बच्चे देखते हैं लाइक करना तो बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मैं काउंट करता हूँ कितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। हालांकि व्यूज तो दिखता ही दिखता है, लेकिन व्यूज से नहीं पता चलता है कि वीडियो कितना चल रहा है। लाइक करो, लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।